बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एयर। क्या है? एयर। एयर किसे कहते हैं? कान को। ये है क्या एक्चुअली? दिस इज़ द सेंस ऑर्गन। ये क्या है? सेंस ऑर्गन है। आपने 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे ना। असल में हमारा जो मेन टॉपिक था दैट वाज रिसेप्टर इन ह्यूमन। क्या पढ़ रहे थे हम? रिसेप्टर इन ह्यूमन। हमने कहा था रिसेप्टर कौन से ऑर्गन होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स ही होते हैं जो रिसेप्टर्स हैं। असल में आँखों की बात की हमने, वो भी रिसेप्टर थे। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड जो सेंस ऑर्गन है दैट इज़ एयर। बाकी सारे डिस्कस नहीं किए। वो कहता है टंग का स्ट्रक्चर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्किन का स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ लिया प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। और जब आपने पढ़ा था स्किन की आउटर लेयर है, इनर लेयर है, पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जहाँ पे आपने डिस्कस किए। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एयर बचता है अभी। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कहता है जैसे जैसे आपके पास विजन का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, जितना देखना ज़रूरी है उतना ही सुनना भी ज़रूरी है। जितना अहम देखना है उतना अहम सुनना भी है। ठीक है, हेयरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज विजन। इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि देखना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कानों का एक फंक्शन तो उसने अभी बता दिया हमें। द मेन फंक्शन ऑफ द एयर्स इज़ हेयरिंग। क्या है? हेयरिंग। हेयरिंग किसे कहते हैं? सुनना। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है कानों का? है कोई आइडिया? नो, दैट इज़ द बॉडी बैलेंस। दैट इज़ बॉडी बैलेंस। दे प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस। ठीक है, हमारे जो एयर हैं स्पेशली वो बॉडी बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं हमारी पोस्चर्स को कंट्रोल करने में। ठीक है, सफ़र के दौरान किस किस को मोशन सिकनेस की डिजीज़ है, उल्टियाँ किसे आती हैं सफ़र से? तुम्हारा इसमें प्रॉब्लम आता है आके। ठीक है, बॉडी बैलेंस में प्रॉब्लम आता है। हम पढ़ेंगे मिडल इनर एयर को, वहाँ पे यूस्टेचियन ट्यूब, उनमें फ्लूइड होगा। जब उस फ्लूइड की मूवमेंट चेंज होती है तब वो हमारे डिफरेंट ट्रिगर जोन्स होते हैं ब्रेन में, उनको कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस भी रखते हैं। और अगर अदरवाइज़ वो इम्बैलेंस हो जाए तो फिर वोमिटिंग से स्टार्ट हो जाती है। चलें, तो हम बात कर रहे थे एयर की। एयर के 2 मेन फंक्शन हैं। नंबर 1 इज़ हेयरिंग एंड नंबर 2 इज़ द टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखना। ठीक है, अगर हम इसके पार्ट्स की क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 3 मेन पार्ट्स बनते हैं। कौन कौन से होंगे? एक्सटर्नल एयर, देन हमारे पास मिडल एयर एंड देन इनर या इंटरनल एयर। ठीक है, इनको लेयर नहीं लिख देना। आइज़ में हमने लेयर पढ़ी थी, यहाँ पे क्या है? एयर है। ठीक, अच्छा जी, आज हम जो है वो फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द एक्सटर्नल एयर वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एयर मतलब बैरूनी कान। एक्सटर्नल की जब हम बात करें तो किसकी बात है? बैरूनी की। ठीक है, अब बैरूनी कान का ये मतलब है कि हमारे पास इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आ सकते हैं। एक तो आपको कान का जो पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल पिना। क्या कहते हैं इसको? एक्सटर्नल पिना भी कहते हैं, खाली पिना भी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ट्यूब है। क्या है? ट्यूब है। उसको हम कहते हैं दैट इज़ एयर कैनाल। दैट इज़ एयर कैनाल। नहर है ना, नहर का मतलब रास्ता है, वहाँ से जाने की जगह है, तो वो एयर कैनाल है। और लास्ट में जिसको हम कहते हैं कान का पर्दा कहते हैं दैट इज़ एयर ड्रम। दैट इज़ एयर ड्रम। कितनी चीज़ें आ गई हमारे पास एक्सटर्नल एयर में? 3 चीज़ें। नंबर 1 एक्सटर्नल पिना या खाली पिना कह सकते हैं, एयर कैनाल है एंड देन एयर ड्रम है। अब हमने इन तीनों चीज़ों के फंक्शन देखने के ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक्सटर्नल पिना बना हुआ है कान का, क्या बना हुआ है? एक्सटर्नल पिना है। तो इसका काम क्या होता है? अगर आप गौर से देखो तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने छोटी छोटी लाइंस लगाई हुई हैं, मतलब पाथवेज बने हुए हैं। इसका काम क्या होता है? इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स आ रही होती हैं उनको कलेक्ट करता है। उनको क्या करता है? ये कलेक्ट करता है। और हाई इंटेंसिटी का अगर साउंड आ रहा हो तो उसकी इंटेंसिटी को भी थोड़ा सा डैम्प भी करता है। उस इंटेंसिटी को थोड़ा सा डैम्प भी करता है ताकि डायरेक्ट जो है वो साउंड की वेव्स कान के अंदर एंटर ना हो। ठीक है, ये
इतना बड़ा क्यों बनाया हुआ है कि साउंड की अगर खाली छोटा सा सुराख होता तो उसमें से कितनी साउंड की रेडिएशन चली जाती। अब ये इतनी सारे एरिया की जो रेडिएशन है उनको कलेक्ट करके उनको घुमा फिरा के फिर कान के अंदर जो वो भेजता है। द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सटर्नल पिना इज़ टू कलेक्ट द साउंड वेव्स, इज़ टू कलेक्ट द, उन साउंड वेव्स को क्या करना है इसने, कलेक्ट करना है। ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास एयर कैनाल। क्या है? एयर कैनाल। एयर कैनाल का मतलब आगे जो ट्यूब है, जो नाली है, उसका क्या काम है, दैट ट्रांसमिट द क्या कह सकते हैं उसको, साउंड को ट्रांसमिट करती है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एक्सटर्नल पिना टू द एयर ड्रम। एयर ड्रम की तरफ जो है वो क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ये बात समझ में आई? अगर हम एयर कैनाल की बात करें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको नेज़ल कैविटी याद हो तो नेज़ल कैविटी में भी कितनी चीज़ें थी, दो। वहाँ पे क्या था, म्यूकस प्लस फाइन हेयर्स, म्यूकस प्लस फाइन हेयर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, वैक्स प्लस फाइन हेयर्स, वैक्स होगी और प्लस फाइन हेयर्स होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई है? क्योंकि हमारे पास कानों के अंदर वैक्स सेक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं, वैक्स सेक्रीटरी ग्लैंड्स होते हैं। वैक्स को सक्रीट करने के क्या होते हैं हमारे पास, ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स सक्रीट करेंगे। जो क्या सक्रीट करेंगे, वैक्स। जो कानों के अंदर मैल होती है वो किस वजह से आती है, क्योंकि असल में ये वैक्स हमारे कानों में ग्लैंड से सक्रीट आउट होती है, फिर बाहर से डस्ट पार्टिकल जाके उस वैक्स में ट्रैप हो जाते हैं। जब ट्रैप हो जाते हैं तो उस वैक्स की जो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उस वैक्स का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा जी, अगर इस वैक्स का फंक्शन देखें, हमारे कान में इस वैक्स का फंक्शन क्या है, ठीक है, एक फंक्शन ही, एक से ज़्यादा फंक्शन है इस वैक्स के। नंबर 1, इट रिपेल द इंसेक्ट्स। अगर कोई इंसेक्ट, कोई कीड़े मकोड़ा हमारे कान में जाने की कोशिश करता है तो इस वैक्स की वजह से वो क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है, ये इंसेक्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। क्लियर? ऐसे केमिकल्स शामिल होते हैं जो उन इंसेक्ट्स को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। रिपेल का मतलब ये नहीं कि उठा के कान से दूर फेंक देते हैं, वो अगर इनको टच करते हैं तो वो ये उनसे जो है वो वापस आ जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो वैक्स है एयर को फ़िल्टर करने में भी हेल्प कर रही है, एयर के पार्टिकल्स को भी ट्रैप करने में हेल्प कर रही है। और क्या करती है, हमारी एयर कैनाल को थोड़ा सा मॉइस्ट भी रखने में इसका रोल है। और क्या काम हो सकता है कि हमारे पास जो साउंड की रेडिएशन, साउंड वेव्स आ रही हैं, रेडिएशन ही साउंड वेव्स आ रही हैं, उन साउंड वेव्स को थोड़ा सा डैम्प करने में भी किसका रोल होता है, इस वैक्स का। आपने शॉक एब्जॉर्बर पढ़े फिजिक्स में, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में, उसमें आपने पढ़ा था ना, मोबाइल होता है वो जो एनर्जी है उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह साउंड वेव से जो आने वाली एनर्जी है उसको थोड़ा सा डैम्प किया जाता है, इतनी ज़्यादा ना हो तो उनको भी कौन एब्जॉर्ब करा, किसके अंदर एब्जॉर्ब करा लिया जाता है, थोड़ा बहुत वैक्स में। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास फाइन हेयर है। हेयर का क्या काम होता है कानों में या नाक में, दैट इज़ द फिल्ट्रेशन। क्या काम होता है इनका, फिल्ट्रेशन। ये इनकमिंग एयर को या पार्टिकल्स को क्या कर रहे होते हैं, फिल्टर कर रहे होते हैं। लेकिन कान के अंदर एयर तो जा नहीं रही, तो किस चीज़ को फिल्टर करेंगे, जस्ट एयर को। ठीक है, नो डाउट हमारे एयर ड्रम तक तो एयर मौजूद है ना, तो वो जो एयर कान में जाएगी उसको वो फिल्टर भी करेंगे, उसको वो फिल्टर भी करेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एयर ड्रम। क्या है, एयर ड्रम। कहते हैं कि जहाँ पे हमारे पास अब एक्सटर्नल एयर जाके ख़त्म होता है, दैट इज़ द पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल एयर एंड मिडल एयर। एक्सटर्नल एयर एंड मतलब ये हमारे पास सारे का सारा पोर्शन एक्सटर्नल एयर का था। अब यहाँ से आगे 3 बोन्स होंगी कनेक्टेड। यहाँ से कौन सा पोर्शन शुरू हो जाएगा एयर का, मिडल। तो इस मिडल एयर को और इनर एयर को सेपरेट करने वाली चीज़ का नाम एयर ड्रम। एयर ड्रम सेपरेट्स द एक्सटर्नल एयर फ्रॉम द मिडल एयर। मिडल एयर को एक्सटर्नल एयर से सेपरेट करने में किसका रोल है, अलहदा करने में, पार्टीशन करने में किसका रोल है, एयर ड्रम का, जिसको कान का पर्दा कहते हैं। ठीक है, अब एयर ड्रम का फंक्शन क्या है, तो व्हेन द साउंड वेव्स एंटर द एयर, जब वो साउंड वेव्स हमारे कान में दाखिल होती हैं, पहले वो पिना के ज़रिए डायरेक्ट की जाती हैं, डाली जाती हैं किसके अंदर, एयर कैनाल में। एयर कैनाल से होती हुई, मूव करती हुई वो चली जाती हैं, किसको जाके टकराती हैं, एयर ड्रम को। किसको टकराती हैं, एयर ड्रम को। व्हेन दे स्ट्राइक द एयर ड्रम, जब वो एयर ड्रम को टकराती हैं तो एयर ड्रम क्या करता होगा, वाइब्रेट करता होगा। यू नो हाउ द साउंड इज़ प्रोड्यूस, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द
वाइब्रेटिंग। आपने ड्रम के बारे में, ढोल के बारे में तो सुना होगा, उसके भी तो बिल्कुल बारीक मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको वो थोड़ा सा मूव कराता है, वाइब्रेशन कराता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली हमारे पास जब साउंड की रेडिएशन जाके एयर ड्रम को टकराएंगी तो वो क्या करेगा, जब वो वाइब्रेट करेगा तो इट्स मीन कि इट प्रोड्यूस साउंड। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अच्छा वो वाइब्रेशन असल में आगे शिफ्ट कर देगा, वो वाइब्रेशंस आगे एयर ड्रम की वाइब्रेशन से हम कल पढ़ेंगे कि मिडल एयर के अंदर हमारे पास बोन्स होंगी, क्या होंगी, वो बोन्स वाइब्रेट करेंगी। वो बोन्स क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी। जब वो बोन्स वाइब्रेट करेंगी तो उनकी वाइब्रेशन भी आगे मुंसलिक होगी, आगे ओवल विंडो वगैरह आएगी, फिर उसके अंदर जो है वो हमारे पास एंड में जैसे आई की इनर लेयर सेंसरी थी ना, जहाँ पे जाके फोटो सेंसिटिव सेल्स थे, रॉड्स एंड कोन्स, जिन्होंने नर्व इंपल्स जनरेट की थी, इसी तरह इनर एयर के अंदर जाके ऐसे सेल्स आएंगे जो ऑडिटरी नर्व क्रिएट करेंगे। जो क्या क्रिएट करेंगे, ऑडिटरी नर्व। ऑडियो का नाम सुना है, ऑडियो, जो ऑडियो गाना कहते हैं, एक वीडियो गाना होता है, एक ऑडियो होता है। ऑडियो मीन जो सिर्फ सुनने के काम है, तो ऑडिटरी नर्व कौन सी होगी, जो सुनने के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी। जैसे ऑप्टिक नर्व थी तो इसी तरह हमारे पास ऑडिटरी नर्व होगी। क्लियर, दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल एयर। रीडिंग कर लेते हैं, पेज नंबर है हमारे पास 45। एयर कहते हैं हेयरिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज विजन। ठीक है, जैसे कि देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही सुनना अहम है। आवर एयर्स हेल्प अस इन हेयरिंग, हमारे कान मदद कर सकते हैं सुनने में। एंड आल्सो मेंटेन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। ये जो मैं खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल इस पोजीशन में मेंटेन रखा हुआ है। देयर इज़ अ सम रोल ऑफ द एयर्स आल्सो, कानों का रोल है इसमें। एयर हैज़ द थ्री मेन पार्ट्स, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर कंसिस्ट ऑफ पिना, ऑडिटरी कैनाल और एयर ड्रम। एयर ड्रम का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, टेम्पेनम। क्या नाम है, टेम्पेनम। अच्छा जी, पिना इज़ द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट, ये जो चौड़ा सा पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज पिना। पिना इज़ द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किस चीज़ का बना हुआ है, कार्टिलेज का। आपने कार्टिलेज का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कौन सा कार्टिलेज है ये, इलास्टिक कार्टिलेज, लचकदार है ना, इलास्टिक कार्टिलेज। अच्छा जी, मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन, इसके ऊपर स्किन भी मौजूद है, इसके ऊपर स्किन भी मौजूद है। इट हेल्प्स टू डायरेक्ट द साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। ये जो हमने एयर कैनाल लिखी है, ये एयर कैनाल एक्चुअली क्या है, ऑडिटरी कैनाल है। ये क्या है, सुनने वाली कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल। देयर आर स्पेशल ग्लैंड्स, यहाँ पे स्पेशल ग्लैंड्स हैं इन द वॉल्स ऑफ ऑडिटरी कैनाल विच प्रोड्यूस वैक्स। जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। द वैक्स इन द एंड हेयर्स, दो चीज़ें, वैक्स भी और हेयर्स भी, इन द ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट द एयर फ्रॉम द स्मॉल इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड डस्ट। In addition to this, they help to maintain the temperature and dampness of the auditory canal. Auditory canal का टेम्परेचर मेंटेन रखना और डैम्पनेस, जो साउंड की रेडिएशंस आ रही हैं उनको डैम्प करना, वो भी किसका रोल है, वैक्स का। ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन द एयर ड्रम, कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, एयर ड्रम पे। तो दिस इज़ द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द एक्सटर्नल एयर फ्रॉम द मिडल, जो एक्सटर्नल एयर को मिडल लेयर से क्या कर देती है, क्लियर। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।